Take your seat. Thank you so much. Take your seat. All right. My PPT. Okay. हाँ. नमस्कार दोस्तों. नमस्कार. चैट विद सुरेंद्र बस की तरफ से आप सब लोगों का दिल से स्वागत है. राइट, चैट विद सुरेंद्र बस की तरफ से आप लोगों का दिल से स्वागत है. और हिंदुस्तान में अपनी तरह के अनूठे, पहले, खूबसूरत से इस खास इवेंट का जिसका नाम है फ्रेंड्स मीट, एक बार दिल की गहराइयों से, दूर दूर से आए सब लोगों का मैं दिल से स्वागत करता हूँ. कांग्रेचुलेशंस फॉर कमिंग हियर. हिंदुस्तान में ऐसे बहुत कम प्रोग्राम्स हैं जिसमें अलग अलग कंपनियों के डायरेक्ट सेलर एक ही छत के नीचे बैठते हैं. राइट, और सुरेंद्र जी ने उस कल्चर की शुरुआत की है, तो जोरदार तालियां मेरे बड़े भाई सुरेंद्र बस जी के लिए. राइट, आई हैव 24 मिनट्स विद यू, और इन 24 मिनटों में मेरी कोशिश है मैं आपको सिखा पाऊं कि आप अपनी टीम में लीडर कैसे बना सकते हैं. कितने लोग उत्साहित हैं ये जानने के लिए? थोड़ा जोर से यस बोलो. फैंटास्टिक. बाजू वाले को हाई फाई करके बोलो. आज 5 चीजें सीखेंगे लीडर कैसे बनाते हैं. आज 5 चीजें सीखेंगे. कितनी चीजें सीखेंगे? हाई फाई करके बोल दो. बात ऐसे आंखों में आंखें डाल के घूर के बोलो जरा उसको. कितनी चीजें सीखेंगे? 5 चीजें. फैंटास्टिक. ऑलराइट, तैयार हो. आप में से कितने लोग पहली बार मुझसे लाइव मिल रहे हैं? गिव मी अ लाउड यस. वेरी गुड, फैंटास्टिक. काम थोड़ा मुश्किल है लेकिन 20 मिनट में प्रयास करूंगा मेरे 20 साल के तजुर्बे को आपके पास लेकर आने के लिए. कितने साल का तजुर्बा? 20 साल. मेरे 20 साल के तजुर्बे को आपके साथ शेयर करूंगा अगले 20 मिनटों में. 4 किताबें लिखने का मौका मिला, 9 भाषाओं में वो किताबें ट्रांसलेट हो गई हैं. ऐसी लाइन में आज आखिरी बार बोल रहा हूं क्योंकि 5वीं किताब बाहर है. तो 5वीं किताब बाहर है और 2 भाषाओं में काम चल रहा है. तो आपसे अगली बार जब रूबरू होंगे तो बोलेंगे 5 किताबें 11 भाषाएं. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड अप्रिशिएशन एंड विशेस दैट यू ऑल डू. राइट, ऑनलाइन ऑफलाइन करीब 21 लाख लोगों को ट्रेनिंग देने का मौका मिला. राइट, ऑनलाइन ऑफलाइन एवरी एक्सपीरियंस आई शेयर विद यू. एंड अगर आप सोशल मीडिया पे व्यूज की भाषा समझते हैं तो 50 करोड़ से ज्यादा सोशल मीडिया व्यूज वी ऑलरेडी गॉट. राइट, सो एंड इस सफर के दौरान मैंने जो जो सीखा आई विल बी शेयरिंग विद यू. राइट, एंड ऑल द पीपल जो मुझसे पहली बार मिल रहे हैं. मेरा जन्म हुआ था हरियाणा में छोटे से गांव में. गांव का नाम था जाटूसाना. ये मेरा स्कूल था जहां से हमने पढ़ाई की. मेरा स्कूल बड़ा मस्त था. मैं सर ये मैडम के साथ डिस्टेंस बना के जो खड़ा है ना, जैसे थोड़ा दूरी बना के, जैसे ऐसा ऐसा मैं वहां हमारा स्कूल बहुत प्यारा था. हमारे स्कूल में क्लासरूम नहीं होते थे. हमारे स्कूल में सिर्फ बाउंड्री थी और पेड़ के नीचे क्लास लगती थी. और 2 नियम थे हमारे स्कूल में. पहला नियम, जिस पेड़ के नीचे छांव होगी उस पेड़ के नीचे क्लास लगेगी. और दूसरा नियम, जब तक छांव रहेगी तब तक क्लास रहेगी. छांव खत्म क्लास खत्म. मेरे बच्चे ना बड़े बड़े बैग लेके जाते हैं. एलजी नर्सरी केजीपी हमारे गांव में होता नहीं था. जैसे आप 6 साल के हो जाएंगे आपको सीधा पहली क्लास में भर्ती करा दिया जाएगा. हिंदी मीडियम स्कूल था. जब मैं 6th में गया तो पहली बार हमें ABCD सिखाई गई. सो दैट वाज द सेटअप. और कई बार मुझे लगता है मेरा जन्म सिर्फ मजे लेने के लिए हुआ है. राइट, मजे मतलब आजकल के बच्चे इतना भारी भारी बोझ लेके जाते हैं. तो ऐसा बोलता है ताली दोनों हाथ से बजती है. हमारी पूरी स्कूलिंग इतनी मस्त थी, ना हम पढ़ना चाहते ना टीचर पढ़ाना चाहते. आनंद के साथ मेरा पूरा जीवन निकला. आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप. मेरी मम्मी ने सिखाया था स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी, अजनबियों से बात नहीं करनी. अजनबी चोर होते हैं, किडनैप करके ले जाते हैं. ऐसे करके हमारे घर पे सिखाया जाता था. राइट राजेश सर. तो हमें लोगों से बात करने में हम घबरा जाते थे. तो मैं कभी हंसता नहीं था. आप मुझे अवार्ड देंगे, कुछ देंगे, आप मर जाइए, कुछ भी करिए, आप मुझे हंसा नहीं सकते और मेरे से बात करवा नहीं सकते, ऐसा. राइट, तो आप में से किसी को लगता है आप छोटे गांव से हैं. और एक और चीज बताऊं, मेरे गांव में हमारी पोजीशन जहां से मैं शुरू किया हूं, 2 बाल्टी पानी के लिए मेरी मम्मी को 3 घंटे लगते थे रोज. 1 घंटा आना, 1 घंटा जाना, 1 घंटा पानी की लाइन, टोटल 3 घंटे. और हमारे घर में कॉमन टॉयलेट नहीं हुआ करता था. मतलब 4 घरों का मिला के एक कॉमन टॉयलेट हुआ करता था. दैट्स हाउ वी स्टार्टेड इन लाइफ एंड फ्रॉम देयर वी केम हियर. सो आप ये मत सोचो कि आपके साथ आज से पहले क्या हुआ मेरे दोस्त. राइट, हमेशा याद रखना, आज ये दिन तुम्हारी बची हुई जिंदगी का पहला दिन है. और तुम्हारा बीता हुआ कल ये नहीं डिसाइड कर सकता कि तुम्हारा आने वाला कल कैसा होगा. ऑलवेज रिमेंबर दिस माय फ्रेंड. राइट,
Always remember this. So that's how we started. आप में से किसी को लगता हो शर्मीला हूं मैं, मुझसे लोगों से बात नहीं की जाती, मेरे को तो शर्म आती है, हिंदी में बोलता हूँ साफ साफ, देखो माँ कसम मुझसे ज्यादा शर्मीला आदमी आज तक मुझे जीवन में नहीं मिला। और अगर मैं यहाँ खड़ा रह सकता हूँ तो फिर तुम लोग तो किधर भी पहुंच सकते हो यार, राइट? एवरीबॉडी ऑल राइट? दिस वाज स्कूलिंग। पढ़ाई में अच्छा था मैं, तो एक एग्जाम होता है कैट का एग्जाम, मैंने वो क्लियर किया, हिंदुस्तान के 16वें सबसे अच्छे कॉलेज से एमबीए किया, खूब मेहनत की, पढ़ाई की, मेरा कॉलेज बहुत अच्छा था, कैंपस प्लेसमेंट हो गया, टीवीएस मोटर कंपनी बोल के कंपनी, उधर मैंने जॉब किया, 4 साल जॉब किया। बचपन से इच्छा बहुत थी कि काम में पैसे कमाने हैं, ऐसा करके मेरे को इच्छा थी। आप में से बहुत सारे लोगों को पैसे क्यों नहीं आ रहे ना, क्योंकि आपको पैसे से डर लगता है और आप ये बोलने में घबराते हैं कि मुझे पैसे कमाने हैं। लेकिन जब मैं इस बिजनेस में आया था 2007 में, तो मैं लोगों को बोलता था 5 कारण है क्यों मैं ये बिजनेस करता हूँ। कितने कारण? 5 कारण। जोर से बोलो थोड़ा, कितने? 5। एक तो 5 कारण में पहला मनी, दूसरा मनी, तीसरा मनी, चौथा, पांचवा माँ कसम some more money, right? You know, that's why I came to this beautiful business of network marketing, right? So बचपन से इच्छा बहुत थी कि यार बड़े आदमी बनेंगे, कमाल करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। और जॉब में भी मैं बहुत अच्छा करता था। इस बिजनेस में आने से पहले मैं टीवीएस मोटर कंपनी में 4 स्टेट्स का आरएम हुआ करता था, और आज तक 25 साल का कोई लड़का 40 साल हो गए उस कंपनी के इतिहास में आरएम नहीं बना। आई वॉज द यंगेस्ट रीजनल मैनेजर इन द हिस्ट्री ऑफ माई कंपनी। देन ये बिजनेस आ गया 28 जून 2007, कमर कस के ये बिजनेस किया, बेइंतहा ये बिजनेस किया, दाया बाया कुछ नहीं दिखता था। और एक बात समझ आई थी, आप सबको समझ आया तो जोर से यस बोलना, अगर ये बिजनेस खराब है तो फिर मैं भी क्यों करूं, और बेटे अगर ये बिजनेस अच्छा है तो फिर किसी को बताने से क्यों डरूं? यस। ये जो बीच की एडजस्टमेंट है ना, आज यहाँ आए हो तुम चैट विद सुरेंद्र लक्ष्मण, आज तुम बोलोगे यही चलेगा यही चलेगा यही चलेगा, फिर आ जाओगे यही इसी हॉल में हमारा प्रोग्राम है 3 दिन के लिए, फ्राइडे सैटरडे संडे, यही कुठारी जी आपको मिल जाएंगे दोबारा यहाँ पे, राइट? फिर आप बोलोगे चलेगा यही चलेगा यही चलेगा, 4 लोगों से बात करते हो, फिर आप बोलते हो फिर आप फोन उठाने बंद कर देते हो, फिर आप मिलते नहीं हो। सो दैट इज द प्रॉब्लम। लोग मुझसे पूछते हैं आपने एक्स्ट्रा क्या किया? कसम से कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। मेरा लॉजिक बड़ा सिंपल था, अगर ये काम अच्छा नहीं है मेरे दोस्त तो मैं भी क्यों करूं, और अगर ये काम अच्छा है तो किसी को बताने से क्यों डरूं, राइट? इट्स वेरी वेरी सिंपल है। तो उस भाव से काम किया, काम के परिणाम बहुत शानदार आए। जो आप फाइनेंशियल फ्रीडम और ये सब बातें बोलते हैं, और जो आपका गोल होता है, 2009 में मेरा ये हो गया था पूरा। मेरी पहली मर्सिडीज बेंज 2009 में खरीद के लाया था मैं, विद इन 2 years ऑफ दिस बिजनेस। इट्स सो पावरफुल, सो अमेजिंग। कलेक्शन ऑफ कार, होम, एवरीथिंग वी गॉट। 30 कंट्री घूम चुका हूँ। 10 जून 2018 मैंने मेरी एक्टिव नेटवर्क मार्केटिंग से क्या बोलूं, रिजाइन करके मेरे ब्रदर को हैंडओवर कर दिया, और पिछले 5.5 साल से आई एम इनटू ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग नाउ, राइट? सो द जर्नी हैज बीन फिनोमिनल, ब्यूटीफुल। 4 किताबें, आप हिंदुस्तान की किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में चले जाइए, उसके बाहर रोड पे पायरेटेड किताबें आपको ये चारों मिल जाएंगी, राइट? सो 1 2 3 4 ये बताती है क्यों करें, ये बताती है कैसे करें, ये बताती है ऑनलाइन कैसे करें, और ये माइंडसेट कर देती है 1 घंटे में। और अब 5वीं किताब आज तक दुनिया में किसी ने नहीं देखी, 3 मार्च को लॉन्च करेंगे, बाहर है वैसे कुछ कॉपीज आपके लिए। दिस इज द 5th बुक, वी आर starting today, right? We are launching it today. God's grace. लोग ना सपने लिख लेते हैं, उनका पोस्टर लगा लेते हैं, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पिक्चराइज, विजुअलाइज, क्रिस्टलाइज, माला जपना चालू कर देते हैं। मर जाएंगे ना तब भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ड्रीम देखना सिर्फ पहला काम है, उसके साथ 4 और काम करने जरूरी है। हमने वो इस किताब में आपको दिए हैं। सो 500 million views we got on our social media, newspaper, magazine, awards, everything, thanks to this business. I have been a TEDx speaker. I am one of the only people who have been on Josh Talk 3 times, right? I am a brand representative of IIT Bombay also. Last week I was in IIT Bombay, right? So please understand this point. ये photographs आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, आपको मुझसे impress होने की जरूरत है। लेकिन IIT जैसी इंस्टीट्यूशन अगर 2 बार किसी को बुलाती है और वो नेटवर्क मार्केटिंग करता है, और वो जाके IITians को ये बोलता है कि जॉब ढूंढने वाले मत बनो, जॉब देने वाले बनो, तो ये बदलाव की निशानी है, राइट? ये बदलाव की निशानी है। डॉक्टर कमल जो भी प्रयास कर रहे हैं ना, ये सब जुड़े हुए प्रयास हैं एक दूसरे के साथ, राइट? 8, 9, 10 मार्च को फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू IIT मद्रास ऑल्सो, राइट? सो आई मीन एवरीबडी इज कॉलिंग अस
whenever there is entrepreneurship, they will call network marketers also. तो इतने बड़े बदलाव अगर हो रहे हैं ना, तो आप ये अपने दिमाग को भी खोलिए और बदलाव के साथ आगे बढ़िए, right? So all this is there, all these awards and all. हाँ, okay. So based on all this, मेरे हिसाब से आपको 5 चीजें करनी चाहिए अगर आपको अपने टीम में लीडर्स बनाने हैं। तो कितनी चीजें? 5। दाहिना हाथ ऊपर करो मुस्कुरा के, और ये 5 करके दिखाओ। बाजू वाले को हाई फाई करो, बाजू वाले को हाई फाई करके बोलो 5 चीजें सीखेंगे। इतना कमजोरी से करोगे ना, मैं 2 खत्म कर दूंगा और वापस चला जाऊंगा। आज छुट्टी है मेरे बच्चों की, राइट? उनके साथ खेलूंगा जाके मैं। हाँ, एक बार फिर से बोलेंगे, कितनी चीजें सीखेंगे? 5। पक्का? देखिए, पहला बहुत सरल है, आपकी खुद की अचीवमेंट। आपकी अचीवमेंट नहीं रहेगी ना, आप किसी को कितना भी ज्ञान देते रहो, ज्ञान YouTube पे मिल जाता है, Instagram पे भरा पड़ा है, दुनिया भर की किताबें लिखी गई हैं। उसको ज्ञान नहीं चाहिए मेरे दोस्त, उसको अचीवमेंट चाहिए। ये जो स्टेज है ना, इस पे अच्छा बोलने वालों की जरूरत नहीं है, अच्छा जिन्होंने करके दिखाया है ना, उन अचीवर्स की जरूरत है। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग स्टेज माय डियर फ्रेंड्स, राइट? तो तुम्हारी ट्रेनिंग स्किल, तुम्हारे डायलॉग, तुम्हारी पर्सनालिटी, असली नकली घड़ियां, जूते, मोबाइल, जो भी तुम करोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा फर्क पड़ता है तुम्हारी अचीवमेंट से। यस और नो? यस। तुम एक बार सोच के देखो, तुम किसी के घर जाते हो, उसके सोफे पे बैठते हो और उसे पता क्या बोलते हो? अत्री साहब, हमारे लोग क्या बोलते हैं, यहाँ जाके सोफे पे बैठ के ऐसे बोलते हैं, तुम मेरे साथ जुड़ गया ना, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। यस सर, नो? बोलते हो या नहीं बोलते हो? हाँ या ना? तो वो तुम्हारे को देखेगा तो सही ऊपर से नीचे तक। अगर बदली हुई जिंदगी ऐसी है तो हम जहां हैं वहां ठीक है। मेरी बात से तुम नाराज भी हो सकते हो, और तुम्हारे को मनाने का और तुम्हें खुश करने का मेरा कोई ठेका नहीं है। मेरे 25 मिनट हैं और मैं आपको वो बताऊंगा जो आपको सुनना चाहिए, वो नहीं जो आपको सुनना पसंद है। कितने लोग सहमत हैं मेरे से? यस। गिव मी लाउड यस। यस। सो पहली चीज मेरे दोस्त, आपकी टीम आपको देख रही है। हर कंपनी में ऐसे 10, 15, 20, 50 लोग हैं जिनके पास मर्सिडीज है, BMW है, ऑडी है, हर कंपनी में है। आजकल कुछ कंपनियां तो मैं देखता हूं जो नई शुरू होती है, डे 1 से उनके लोगों के पास है, राइट? मतलब डे 1 से अचीवर के साथ ही कंपनी चालू होती है। उसको तेरी कंपनी के टॉप अचीवर की मर्सिडीज से लेना देना नहीं है, उसको तेरी अचीवमेंट से लेना देना है। तो पहली चीज, आपको लाइसेंस ही नहीं मिलता अपनी टीम में लीडर्स की डिमांड करने का अगर आप खुद एक अच्छे अचीवर नहीं हैं तो, राइट? सो दिस इज नंबर 1। अगर आप सहमत हैं तो यस बोलिए, मैं दूसरे पे जाऊंगा। यस। फैंटास्टिक है। दूसरा, आप खुद एक अच्छे लीडर बन के दिखाइए। आप जैसे लीडर अपनी कंपनी में, अपनी टीम में, अपनी संस्था में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चाहते हैं, वैसा आपको खुद बनना चाहिए। और लीडर बनने का रास्ता क्या है, गौर से सुनिएगा। नंबर 1, आप सब एक कमाल के डिस्ट्रीब्यूटर होने चाहिए। अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? अपना प्लान खुद दिखाइए, अपनी क्लोजिंग खुद करिए, लोगों को मीटिंग में लेके जाना आपको आना चाहिए, लोगों के FAQ हैंडल करना आपको आना चाहिए, लोग आपके साथ बिजनेस शुरू करें, उन्हें टेक ऑफ कराना आपको आना चाहिए। जब आप ये सारे काम करते हैं ना, बिना अपलाइन को बुलाए हुए, देन यू बिकम एन एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूटर। तो पहले अपने पांव पे खड़े होइए और एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर बनिए। चलेगा? यस। उसके बाद अचीवर बनिए। आप इस बिजनेस में टाइम पास के लिए नहीं आए हैं। किसी महीने आपका 2000 बनता है, अगले महीने उपवास हो जाता है, कुछ नहीं बनता है, फिर आप 5000 करते हैं, फिर आप बोलते हैं अब मैं शुरू से शुरू करूंगा, मुझसे गलती हो गई, फिर आप दोबारा। ये कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं, ये मेरा 17वां साल है, कुछ लोगों का ये खत्म ही नहीं हो रहा। हर बार जब मिलते हैं ना, मैं पूछता हूँ क्या पोजीशन है, शुरू से शुरू कर रहा हूँ सर, अब मैं सब पिछला तो खत्म हो गया, आपको पता ही है। 3 महीने तू काम करता है, 6 महीने में सब खत्म हो जाता है, 3 महीना तू माता मनाता रहता है, फिर तू आ जाता है चैट विद सुरेंद्र बस UCY हमारे कार्यक्रम में, फिर हमें मिलता है तो फिर हम पूछते क्या होगा सर, अब शुरू से शुरू करेंगे, इस बार खेल कर देंगे। 10 साल हो गए, कर खेल, अब कुछ करके दिखा। एवरीबॉडी ऑलराइट? सो बी वेरी क्लियर माय फ्रेंड्स। 17 साल पहले जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था ना, तो ये बिजनेस ना, जब मैं लोगों के पास लेकर जाता था तो लोग बोलते थे बजाय साहब बढ़िया चीज लाओ, नई चीज है, और कर लेते थे। अब तुम जहां जाके समझाते हो ना उसको कि ये कर ले, ये कर ले, तो तुम्हारे से पहले पिछले 3 महीने में 4 और लोग सूट पहन के उसी सोफे पे बैठ के उसको यही कहानी समझा के गए हैं जो तुम समझा रहे हो। आजकल सवाल ये नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग करनी है या नहीं करनी है, उसके लिए तो सुरेंद्र बस जी ने, डॉक्टर कमलकांत जी ने जोर लगा रखा है कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है। सवाल ये है तेरे साथ क्यों करेंगे? और ये डायलॉग से नहीं होगा,
ये डायलॉग से नहीं होगा, ये आपकी अचीवमेंट से, आपकी लीडरशिप की क्वालिटी से होगा। चलेगा? सब मेरे साथ हैं? यस। तो अच्छे अचीवर बनिए। और तीसरा, लीडर। देखिए, जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूं, जिस वातावरण से मैं आया हूं, मेरे पड़ोसी, मेरे चाचा ताऊ मामा मौसी, हमारे आसपास के खानदान में कभी किसी ने 5000 लोग 2000 लोगों की टीम मैनेज नहीं की। एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, ये सब का ABCD हमारे खानदानों में पिछली 7 पीढ़ियों में कोई नहीं जानता था। अब उस वातावरण से जब आप अचानक से सिर्फ टाई लगाना और कोट पहनने से आप एक अच्छे नेटवर्क मार्केटर नहीं बन जाएंगे। लीडरशिप सिर्फ टाई पहनना नहीं है, लीडरशिप के लिए अंदर आपको कुछ ना कुछ लेके आना पड़ेगा। आज से 2 साल पहले आपकी टीम के लोग जब आपसे बात करते थे, जैसी बातें आप तब करते थे, आज भी आप वैसी ही बातें करते हैं, तो वो बेचारे कैसे आपके साथ आगे बढ़ेंगे और किस कॉन्फिडेंस से वो बिजनेस करेंगे? तो अपनी लीडरशिप पे काम करिए, ज्यादा सीखिए, ज्यादा करिए और बेहतर बनिए। चलेगा? यस। सारे लोग हाँ करें तो मैं तीसरा करूंगा। यस। फैंटास्टिक। ओके, एक खास नहीं। चलो, थर्ड, आपकी टीम में लीडर बनाना और बिजनेस डेवलप करना, उसको हालातों पे मत छोड़िए, उसके लिए सिस्टम बना के रखिए। मैं बहुत सारी कंपनीज में और टीम्स में ट्रेनिंग देने जाता हूं ना, तो मैं उनसे पूछता हूं अगला प्लान क्या है, अगला 6 महीने का इवेंट कैलेंडर दिखाइए। वो बोलते हैं सर मौके पे देखेंगे जी, जिस शहर में बिजनेस गिर जाता है वहां पे हम एक RDP, LDP, ATP कोई तो पी कर देते हैं और बस ये ऐसे चले जा रहा है। बस ऊपर कुछ लोग बैठे हैं, नीचे आना जाना चलता रहता है, उसका घर का किराया चलता रहता है, बेसिक हिसाब किताब चलता रहता है। जीवन में उसको एक बार 10 लाख आया था, 6 साल से वो फोटो दिखाता रहता है सबको, लोगों को सेट करता रहता है। कोई बाइनरी कंपनी है तो उसमें एक बार कैपिंग हुई थी उसकी, और वो कैपिंग को लेके पिछली 7 दिवाली निकाल दी उसने, उसके बाद कुछ हुआ नहीं। जनरेशन वाले में कंपनी ने कभी थाईलैंड दिया था, और उस थाईलैंड वाले महीने के दौरान जब उसका धुआंधार चेक बना था, उसको लेके वो जो फोटो है MD साहब के साथ, वो सारा टाइम चलता रहता है। उसको 2 चीजें पता है, हाईएस्ट इतना, मिनिमम इतना, और जितना उसका मिनिमम होता है उतने का गुजारा कर लेता है। नकली रोलेक्स ले आता है, नकली जूते ले आता है, नकली घड़ियां ले आता है, पायरेटेड सामान डाल डाल के एक छवि बना के घूमता रहता है। पर मेरे दोस्त, ऐसे मौके के हिसाब से कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया, ऐसे बात नहीं बनेगी। आपकी कंपनी में, आपकी टीम में आपको लीडर्स को डेवलप कराने का एक अच्छा सिस्टम बनाना चाहिए। राइट? दिस इज नंबर 3। नंबर 4, काम करो यार, हरकत में बरकत है। जितना काम करेंगे उतने कमाल के परिणाम आएंगे। राइट? मेरे एक दोस्त हैं सूरत में, कभी कभी मैं ट्रेनिंग के लिए जाता हूं तो बोलते हैं, मोर मीटिंग्स मोर मनी, नो मीटिंग्स नो मनी। बोलो एक बार। नो मीटिंग्स मोर मनी, नो मीटिंग नो मन कम। तुम लोग इसीलिए आए हो क्या चैट विद सुरेंद्र में? थोड़ा विश्वास से तो बोलो, कुर्सी से कमर आगे करो एक बार, जबरदस्त आगे। ऐसे मुस्कुराओ मेरे को देख के जैसे मैंने तुम्हें आज 10 लाख रुपए देने हो, और अगर मैं आ गया तुम्हारी मुस्कुराहट देख के तो ये लेग सेट हो जाएगी तुम्हारी। ऐसी मुस्कुराहट देना सब लोग एक बार, कमर कस के। वेरी गुड यार, फैंटास्टिक है, बहुत बढ़िया। बाजू वाले को हाई फाई करो, उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलो, हरकत में बरकत है, बड़ा काम किया कर। हरकत में बरकत है। हाँ, हरकत मतलब शरारतें नहीं कह रहा हूं मैं। हरकत मतलब एक्टिविटीज किया करो, प्लान दिखाया करो, ट्रेनिंग्स किया करो। जितना काम करेंगे ना यार, उतना कुदरत हम पे मेहरबान होगी। ये लक्ष्य है ना जो बड़ा सिंपल है। राइट ना राजेश सर? राम सर भी आए हुए, मैं थोड़ा लेट हो गया सर का सेशन नहीं सुन पाया। राइट? जितना हम मेहनत करेंगे ना, उतना कुदरत हमारा साथ देती जाएगी और उतना हमारी किस्मत खुलती चली जाएगी। और आप मन बनाइए, अपने आप रास्ते बनते चले जाएंगे, खुद ब खुद होगा, खुद ब खुद होता चला जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ईमानदारी से रोज काम करना है बस। राइट? एवरीबॉडी ऑल राइट? से यस। यहाँ पे बड़े सीनियर लोग बैठे हैं तो बड़ा मुश्किल होता है बोलना, लेकिन एक डायलॉग है नेटवर्क मार्केटिंग में, जब मैं आया था तो बोला जाता था, आपने सुना है तो मुझे हाँ बोलिएगा, लोग वो नहीं करेंगे जो आप करने के लिए कहेंगे, लोग वो करेंगे जो आप खुद करेंगे। कितने लोग सहमत हैं? यस। ये सरासर झूठ है। तुम्हें खाली ये झुंझुना दिया गया और तुम इस झुंझुने के साथ खेलते रहे। मैं बताता हूं, देखो है बस। लोग वो कभी नहीं करेंगे जो तुम कहोगे, लोग वो भी नहीं करेंगे जो तुम कभी कभी करोगे। लोग सिर्फ वो करेंगे मेरे दोस्त
जो तुम ईमानदारी से रोज करोगे, राइट? Yes. एवरी सिंगल डे यू नीड टू डू इट। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि लोग वो नहीं करेंगे जो तुम कहोगे, लोग वो करेंगे जो तुम करोगे। सालाना एक बार आके स्टेज से हाथ हिला के तुम अगर करोगे तो टीम भी उतना ही करेगी, राइट? एक दिन 2 दिन से काम नहीं बनेगा। आप में से कितने लोगों की शिकायत है कि लोग ना मेरा सिस्टम फॉलो नहीं करते, मैं तो ईमानदारी से खूब काम करता हूं, लोग नहीं करते हैं? चलो हाथ उठाओ। जो नहीं उठा रहे मतलब टीम ही नहीं है तुम्हारी, क्योंकि जिसकी टीम होगी उसका ये रोना तो है ही है, राइट? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। एक ही सोल्यूशन है मेरे दोस्त, दोहराव। दोहराव मतलब रेपिटेशन। अच्छे कामों को लगातार करते चले जाइए, बार बार करते चले जाइए। और कुछ लोग पूछते हैं कब तक करें? मैं पूछता हूँ भाई, जब तक, अगर काम सही है तो इसमें कब तक कहां से आ गया? तो तू करता रहे ना पूरी जिंदगी, इसमें कब तक क्या है? लगातार करता रहे। कुछ लोग सीख जाएंगे, करना शुरू कर देंगे, जो ना करें उनको रिप्लेस करके नए लोग ढूंढ लेना आप, है ना? फैंटास्टिक। और दिस इज 4 एंड लास्ट। एक मिनट ना, सॉरी, नंबर 5 एंड लास्ट। जब मैं इस बिजनेस में आया ना तो मुझे बोला गया लीडर्स बनाइए। और मैं बोला जी कैसे बनाऊं? वो बोले टीम को ना परिवार की तरह रखिए, फैमिली की तरह रखिए। मैंने काफी साल रखने की कोशिश की फैमिली में, लेकिन पता क्या होता है, आपने किसी को काम दिया, उसने नहीं किया, सारी फैमिली मिलके क्या बोलती है, कोई बात नहीं, छोटा है, घर का है, और सारे मिलके एक दूसरे के साथ यूं ही बढ़ने लग जाते हैं। तो मुझे लगा ये फैमिली वाला लॉलीपॉप चलने वाला नहीं है। अगर धंधा करना ना मेरे दोस्त, तो तेरे को टीम बनानी पड़ेगी आर्मी के जैसी, बटालियन के जैसी, तब बनती है गेम बॉस, राइट? अभी फाइटर मूवी आई या शेरशाह या कोई भी मूवी देखो, वहां पे पता है एक आदमी होता है, वो ये बोलता है अब मैं दुश्मन के खेमे में जा रहा हूं, तू मुझे कवर फायर दियो। और ये जो कवर फायर वाला है, अगर ये दोनों फैमिली वाले हैं और इसका मूड नहीं बना और आपस का झगड़ा हो गया, अपना शेर तो चला गया इधर, ये सोच के कि इधर से कवर फायर मिलेगी, कवर कुवर मिला नहीं, इसकी शहादत हो गई। ये जो फैमिली वाला है ना, ये चलने वाला नहीं है। एक दूसरे के साथ अपने को ना ब्रदर्स जैसे बिहेव करना है, जो आर्मी के यूनिट में होते हैं। मैंने आपको बोला आप ये करेंगे, मैंने आपको बोला आप ये करेंगे, मेरे हिस्से का काम मैं करूंगा, फिर हम खेल करेंगे बॉस, तब कमाल होगा। नहीं तो परिवार है, चाय नाश्ता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलते रहो, राइट? और कई बार मुझसे ना लोग पूछते हैं सर टीम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी बताओ। मैं बोलता हूं एक ही स्ट्रेटेजी है टीम मैनेजमेंट की, ऐसी टीम बनाओ कसम से जिसको मैनेज ही ना करना पड़े। दैट इज द ओनली टीम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, राइट? बनाना ही पड़ेगा। कितने लोगों को बात समझ आई? मुस्कुरा दो एक बार लास्ट। फ्रीडम की तरफ जाएंगे। मतलब अगर सच में आप मुझसे पूछेंगे, मेरा 17वां साल है ये, राइट? मेरे 17वें साल के एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूं, टीम मैनेजमेंट की सबसे शानदार स्ट्रेटजी है ऐसी टीम का निर्माण करना जिसको मैनेज ही ना करना पड़े, राइट? मैटर ओवर लाइक दैट, राइट? एवरीबॉडी ओके? यस। 5 बातें बताई मैंने आपको, जल्दी जल्दी बताना। पहली कौन सी थी? नंबर 1, तुम्हारी खुद की अचीवमेंट जबरदस्त होनी चाहिए और अचीवमेंट लगातार होनी चाहिए, राइट? पिछली अचीवमेंट, बड़ी अचीवमेंट कब हुई थी? उस फोटो को आप देखते हैं तो लगता है अलग आदमी की अचीवमेंट हुई थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने ना 2003 में नौकरी शुरू करी और मेरी पहली पोस्टिंग बिहार में हुई। पांडे जी हमारे होते थे, उदय भान पांडे, अभी टीवीएस मोटर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो पहले पोस्ट है मेरी पटना में। मैंने अच्छा काम किया तरुण जी, और अच्छे काम के बाद उन्होंने बुके बुके मंगाए, सब पार्टी वार्टी ऑफिस में हुई, चाय वाय पिलाई गई, सबको तालियां वालियां बजाई गई। कह रहे दीपक कैसा लग रहा है? मैं बोला सर बहुत आनंद आया मुझे और बड़ा खुशी हो रही है सर। कह रहे और ताली बजाओ लड़के के लिए, पहली बार जॉब मिली है इसको और इसने कमाल करके दिखाया। तो पठारी जी सबने तालियां और बजाई। फिर पांडे जी बोलते हैं तालियां मिल गई? हाँ मिल गई। बुके मिल गए? कह रहे जी मिल गए। कह रहे जी एक बार अचीवमेंट करोगे, एक बार ताली मिलेगी, अगले महीने फिर से तालियां चाहिए तो फिर से अचीवमेंट करनी पड़ेगी। तो आप में से कुछ लोग ना, एक बात बोलूं, खराब है, चलो है तो है, मैं क्या कर सकता हूं, तुम्हारा ठेका तुम देख लेना। मेरे दोस्त, जितना मुश्किल है किसी रैंक को अचीव करना, उससे ज्यादा मुश्किल है उसको छोड़ना और उससे ऊपर जाना। चिपक के मत रहो किसी एक रैंक को। सिल्वर बने थे 2017 में, तो आज भी सिल्वर ही है। और एक मेरी ना टीम में पहले एक बंदा होता था, एक बार मुझे कोविड के बाद आके बोलता
सर आप चिंता मत करें, हम खड़े हैं। बोला देख खड़ा मत रह, चलना शुरू कर, क्योंकि तू खड़ा रहेगा तो मेरा भी सब रुक जाएगा। तो आप जहां पे हो तो आप जहां भी हो खड़े मत रहिए, आगे बढ़ते जाइए। तो नंबर 1 पहली चीज देखिए, मैंने आपसे कहा आपकी अचीवमेंट होनी चाहिए लगातार। दूसरा, आप खुद एक कमाल के लीडर बनिए। तीसरा, वेरी सिंपल, थर्ड इस सब को बाद में बताएंगे आपको किसी दिन। नंबर 3 इज आपकी टीम में ट्रेनिंग का और बिजनेस करने का एक सरल सा, आसान सा, शानदार सिस्टम बनाइए। और चौथा, हरकत में बरकत है, मेहनत करिए, काम करिए। काम करना बेमिसाल है, राइट? इसके बारे में मैं पूरा दिन बात कर सकता हूं आपसे। काम करना, देखो काम को ना जिंदगी में कभी मना मत करना। आज मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं, ऐसे दिन थे यार जब अपने पास सामने 4 आदमी भी नहीं बैठते थे, तब भी हम ईमानदारी से तैयार होकर जाते थे और काम किया करते थे। मेरे को कहीं से कोई भी आता है जो काम अच्छा होता हो या कैसा, कई बार मुझे लगता है काम मुझसे होगा, कई बार लगता नहीं होगा, कई बार लगता है करूं, कई बार नहीं करूं। लेकिन फिर ऐसे लगता है करोड़ों लोग हैं मेरे दोस्त जिनके पास काम ही नहीं है। तेरे मेरे पास काम तो है ना। अगर भगवान ने काम दिया है और हम ईमानदारी से काम नहीं करते हैं तो ये भगवान की इंसल्ट है मेरे दोस्त, राइट? वेरी सिंपल यार, जो काम आए ना मना मत करना कभी। मेरी वाइफ बोलती है तू 17 साल पहले बोलता था हमें पैसिव आएगी, हमें पैसिव आएगी। हम पहले जितने कमाते थे उससे 10 गुना ज्यादा कमाते हैं आज की डेट में, लेकिन फिर भी तू इतना काम क्यों करता है? मैं बोला बॉस जिस दिन ऊपर वाला हमें यहाँ से उठा लेगा ना, उस दिन काम बंद। जब तक ये आवाज लोग सुन रहे हैं तब तक इस आवाज का हम रोज सदुपयोग करेंगे। और किसी दिन ये आवाज मुझसे छीन ली जाएगी, राइट? किसी ना किसी दिन ये आवाज मुझसे छीन ली जाएगी। किसी ना किसी दिन ऐसा होगा, कोई और होगा जो आएगा और हमारा टाइम चला जाएगा। लेकिन बॉस आज हमारी आवाज लोग सुनते हैं, ऊपर वाले ने अपने को शक्ति दी है, मेहनत दी है, टैलेंट दी है। तो हम अपनी आवाज का, अपनी मेहनत का, अपने टैलेंट का रोज सुबह से लेकर रात तक इस्तेमाल करने चाहिए। चलेगा? यस। और नंबर 5 है आर्मी बनाइए लीडर्स की, कमाल करिए। और मेरी आप सबके साथ एक ही दुआ आप सबके लिए दिल की गहराइयों से, आप सपने लिखते हैं, आप सपने सिर्फ लिखे नहीं, आप उन सपनों को पूरा करें, अपने सपनों को हकीकत में जिएं। ऐसा मेरी और मेरे परिवार की सबके लिए शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल।